तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, और ये पूरा का पूरा कोर्स होने वाला है। तो ये उसकी फर्स्ट वीडियो है, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। तो आज की डेट में तो मोदी चाहता है कि हम लोग स्टार्टअप करें, पूरी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, है ना। अच्छे अच्छे एक्शन प्लान बना रही है। तो ये बेस्ट टाइम है स्टार्टअप करने का, और मार्केट में फंडिंग के ऑप्शंस भी बहुत अवेलेबल हैं। हम लोग कहते हैं मार्केट में फंडिंग नहीं, ऐसा नहीं है। तो 24 सीक्वेंशियल स्टेप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत अहम होते हैं किसी भी बिजनेस में। हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और स्टार्टअप हमारा सक्सेसफुल होगा फॉर श्योर। इसमें मल्टीपल प्रोफेसर्स की नॉलेज इंक्लूड है। मैंने उनको पढ़ा है, समझा है, उनकी नॉलेज को इकट्ठा किया है, और इसमें कोर्स में इसको आपको मैं दे रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप दो प्रकार की होती है। एक होती है एसएमईज को बोलते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये रेवेन्यू फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप होती है। इसमें आप अपनी फैक्ट्री डालते हो या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हो, या स्मॉल बिजनेस आप ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो। इसमें आप फंडिंग के बारे में नहीं सोचते हो, वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में नहीं सोचते हो, और भी बहुत सारे स्टेप्स के बारे में आप नहीं सोचते हो जो आपको सोचने पड़ते हैं आईडी जब आप स्टार्ट करते हो। जो सेकंड टाइप का स्टार्टअप जो कि आज की डेट में बूम कर रहा है, जिसको बोलते हैं इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें जनरली आप बहुत सारा पैसा बर्न करते हो। इसमें कुछ गलती नहीं है। जैसे आप पैसा बर्न कर रहे हो, तो पुराने वाले स्टार्टअप में क्या होता है, पुराने वाले एसएमई में आप पैसा बर्न नहीं करते हो, प्रॉफिट ड्रिवन स्टार्टअप होता है। लेकिन इसमें आप पैसा बर्न करते हो। इसमें जनरली बहुत सारा पैसा चलता है, बिकॉज आप नए बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हो, आप मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप इनोवेशन कर रहे हो, आप नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एलोन मस्क को लेते हैं। जब वो इलेक्ट्रिक कार का उसका सपना था, तो वो बैंकों के पास घूमता था, उसको पैसा नहीं मिलता था, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे कि सेल्फ ड्राइविंग कार आएंगी, ये आएंगी, वो आएंगी। बट वो उसने मेहनत करी, वो घूमता रहा, है ना, और उसने बना दिया इलेक्ट्रिक कार वाले बात। तो ये थोड़ी ही हार्ड जर्नी होती है आपकी, बिकॉज ये बाज़ार में कुछ नया आप लेके आ रहे हो। एसएमई में ग्रोथ आपकी जो है लीनियर होती है, आप ऐसे 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 ग्रो करोगे। लेकिन जो आईडी होता है, इसमें आपकी ग्रोथ ऐसे होती है, जे कर्व में। ये जे कर्व एक्चुअली डॉक्टर विवेक बिंद्रा की थ्योरी है, मैंने उन्हीं से सीखा है। मैंने अपनी कुछ पास्ट वीडियोस में विवेक बिंद्रा के बारे में भी कुछ गलत बोला था, तो उसके लिए आई एम सॉरी विवेक बिंद्रा, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सो द थिंग इज़ दैट कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत बिजनेस सीखा है मैंने उनसे। तो बट पीछे क्या हुआ कि पीछे एक आईबीसी का सीन हुआ था, और उस आईबीसी में क्या बहुत सारे आईबीसीज पैसा नहीं कमा पा रहे थे। मैं भी एज ए टाइम पे एक बार आईबीसी था, तो आईबीसी बन के मैंने नहीं कमाया पैसा। तो मैंने इसलिए उस वीडियो में कुछ बोला था कि आईबीसी में पैसा नहीं कमाया जा सकता, जो कि मेरी सच्चाई थी। बट द थिंग इज़ दैट कि आईबीसी के अलावा जो बिज़नेस नॉलेज है, जो एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज, जो एजुकेशन नॉलेज, स्टार्टअप नॉलेज है, मार्केटिंग, बिजनेस, फाइनेंस जो नॉलेज है, वो विवेक बिंद्रा से बहुत मिली है। तो उसके लिए मैं तहे दिल से विवेक बिंद्रा का आभार भी व्यक्त करता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हो सकता है वो मुझे माफ़ भी कर दें। अब डिस्कस करते हैं 24 स्टेप्स पे जो एक बिज़नेस में फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट है मार्केट सेगमेंटेशन। सेकंड है बैच हेड मार्केट स्ट्रेटजी बोलते हैं। आने वाली वीडियोज़ में आपको समझाऊंगा, बट अभी मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ, 24 स्ट्रेटजी कुछ आपको बता रहा हूँ। थर्ड आपका आता है एंड यूजर प्रोफाइल। फोर्थ आपका आता है बैच हेड टोटल एड्रेसेबल मार्केट, टैम्स उसको बोलते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। पांचवा होता है परसोना। छठा होता है लाइफ साइकिल यूज केस। सातवां होता है हाई लेवल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। आठवां होता है क्वालिटी वैल्यू प्रोपोजिशन। नौवां होता है नेक्स्ट 10 कस्टमर्स। 10वां होता है डिफाइन योर कोर। 11वां पॉइंट आता है चार्ट कॉम्पिटिटिव पोजीशन। 12वां आता है डिटरमाइन डिसीजन मेकिंग यूनिट। फिर आता है नेक्स्ट 13वां मैप कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस। 14वां आता है फॉलो योर टैम। 15वां आता है डिज़ाइन योर बिजनेस मॉडल। फिर आता है आपका प्राइसिंग फ्रेमवर्क। फिर आता है आपका लाइफ टाइम वैल्यू, 17वां पॉइंट। फिर आता है आपका मैप सेल्स प्रोसेस। 19वां आता है आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कोका बोलते हैं। ये भी विवेक बिंद्रा की टर्म है, बहुत ज़बरदस्त। कुछ लोग इसको कोका बोलते हैं, कुछ लोग इसको कैक बोलते हैं, तो अलग अलग रहता है ये। आइडेंटिफाई योर की एजम्पशंस, ये आपका 20वां पॉइंट है। फिर आता है आपका टेस्ट की एजम्पशंस, 22वां आता है डिफाइन मिनिमल वायबल प्रोडक्ट।
23वां आता है शो द डॉग विल ईट देयर ऑन फूड, ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। 24वां आता है डेवलप ए प्रोडक्ट प्लान। ये सारी चीज़ें मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। कस्टमर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट पार्ट, सेकंड इज़ प्रोडक्ट सॉल्यूशन और सर्विस, क्या वो सही है कस्टमर के लिए, क्या वो स्टिक है, क्या वो कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सोल्व कर रही है। थर्ड लेवल पे आता है स्ट्रेटजी, कि आपने जो कुछ मान लो एजम्पशंस कर रखी हैं, आपका माइंड चल रहा है, आपने अपना बिजनेस प्लान बना लिया, आपने कॉस्ट ऑफ कस्टमर को एक्विजिशन को कैलकुलेट कर लिया है, तो वहाँ पे ये आता है। और फाइनली आप अपना प्रोडक्ट को रेडी हो गया, आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाने के लिए। कस्टमर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस चाहिए, बिकॉज़ हमारे बहुत बहुत हंच होते हैं, हमारे बहुत एजम्पशंस होते हैं। फिर सडनली आप मार्केट में जाते हो, कस्टमर को बोलता है कस्टमर मुझे तो ये नीड ही नहीं है, आप कहाँ से आ गए, तो आपको धक्का लगता है, बिकॉज़ आप रेडी नहीं हो तो कस्टमर को फेस करने के लिए। तो सबसे हमें कस्टमर को बहुत फोकस करना पड़ता है, और मैं भी इस हाउ टू स्टार्टअप में कस्टमर पे बहुत फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि कस्टमर को अगर आप समझ गए तो फिर आप राइट प्रोडक्ट मार्केट में ले पाओगे, वो धंधा भी अच्छा बनेगा। स्टार्टअप करने के 3 तरीके होते हैं। एक है आपके पास आइडिया है, दूसरा आपके पास टेक्नोलॉजी है, तीसरा है आपके पास पैशन है। पैशन पे बात करते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं मेरे पास अंदर पैशन बहुत है, मैं एकदम फोड़ दूंगा, 500 करोड़ की कंपनी बना दूंगा। क्या आपके अंदर वो है? आइडेंटिफाई करो। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज है, टेक्नोलॉजी मेरे को बहुत अच्छी पकड़ है, मैं ऐसी टेक्नोलॉजी बना दूंगा, या तो वो फूट जाएगी, बहुत बड़ी बन जाएगी, या किसी न किसी को मैं बेच दूंगा। थर्ड आता है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास आइडिया बहुत अच्छा है, मैं टेक्नोलॉजी और पैशन वाले बंदों को एक साथ ले आऊँगा, और मेरे पास इतना ज़बरदस्त आइडिया है तो मैं उसको बना लूँगा। तो आपको स्टार्टअप जब भी शुरू करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपके पास आइडिया स्ट्रॉन्ग हो, और आपके पास टेक्नोलॉजी का थोड़ा नॉलेज हो, या फिर आप उसको बिल्ड करना जानते हो, या पैशन वाले लोगों को आप लाना जानते हो। अगर ये 2-3 चीज़ों का आपका मान लो आइडिया स्ट्रॉन्ग है और टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, तो स्टार्टअप आपको करना चाहिए। पैशन से आइडिया और टेक्नोलॉजी तक कैसे पहुंचा जाए, उसके 8 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है नॉलेज, सेकंड है कैपेबिलिटी, नेक्स्ट है नेटवर्क, आपके पास कितना नेटवर्क है, कितने लोग आपको जानते हैं, कितने लोग आपको फंड करने आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। चौथा आता है फाइनेंशियल एसेट्स कितने हैं आपके पास। पांचवा आता है एस्टेब्लिश ब्रांड है, मान लो आपकी कोई एस्टेब्लिश ब्रांड है, या फिर आपको कोई को फाउंडर की, आप किसी से जुड़ सकते हैं, पार्टनर कर सकते हैं। छठा आता है पास्ट वर्क एक्सपीरियंस आपका है क्या, मान लो सेम लाइन में आपका पास्ट एक्सपीरियंस है तो आपको पता रहता है कि मार्केट में क्या चैलेंज है। सातवां आता है कमिटमेंट। आठवां आता है फाइंड ए फाउंडिंग टीम। देखिए, स्टार्टअप करने के लिए जर्नी थोड़ी लोनली नहीं होती है, इसके लिए आपको टीम बिल्ड करना पड़ता है। हालांकि कुछ लोग ये लोनली भी स्टार्ट करते हैं, बट वो एक मजबूत फाउंडिंग टीम बनाते हैं, और वो फाउंडिंग टीम उनका बिजनेस बनाती है। योर मैन पावर विल मेक यू सुपर पावर, अदरवाइज यू आर नथिंग। ओके, तो आप पूरी मेहनत से साथ लग जाइए अपनी भारत को, क्योंकि आप फ्यूचर बनाने वाले हैं। आप एंटरप्रेन्योर भारत का फ्यूचर बनाएंगे, हम एंटरप्रेन्योर भारत का फ्यूचर बनाएंगे, पूरी दुनिया का हम लोग फ्यूचर को सेव करने वाले हैं। इंडिया का टाइम आ चुका है, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इंडिया। आपको सारे के सारे मैसिव एक्शन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है, और साथ में असेसमेंट भी करना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चनर्स दे दूंगा। इस पूरे कोर्स में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अगली वीडियो में देखिए, आपको मज़ा आएगा। बताइए कि आपको ये 24 स्ट्रेटजी, उसके बाद आइए 8 स्ट्रेटजी, उसके बाद 3 स्टेप्स कैसे लगे। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको गैस हटा रहा हूँ, जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कॉन्सेप्ट है, तो मैं एक्चुअली उन्हीं से सीखा हूँ। तो मैं आपको वही नॉलेज, वही ज्ञान शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैंने लाखों रुपए दे के दिया है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। तो आप इसकी कदर कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।